तो जय भीम। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं द बहुजन थिंग। साथियों, चर्चा करते हैं आज के युवाओं की दलित राजनीति की समझ। तो साथियों, 2019 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा चल रही थी और हमारे कुछ साथी जो मोहल्ले में बैठे रहते हैं उन्हीं के साथ चर्चा चल रही थी। तो दो चार साथी थे, वो कहने लगे कि आज की तारीख में दलितों की सबसे बड़ी नेता कौन है। तो साथियों, एक साथी का जवाब आता है कि दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन मायावती जी है। तो मैंने भी कहा कि हाँ, वाकई में दलितों की नेता तो बहन मायावती जी हैं, लेकिन मैं इस बात को भी हमें मानना होगा कि अगर दलितों की सबसे बड़ी नेता अगर बहन जी हैं तो उनके सांसद तो इस देश की लोकसभा में बहुत कम हैं और उनके विधायक भी कम हैं और ना ही उनका कोई मुख्यमंत्री है ना कोई मंत्री है। अगर दलितों की सबसे बड़ी नेता अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी है तो सबसे ज़्यादा उनके विधायक और सांसद होने चाहिए। तो वहाँ बेटे साथियों ने कहा कि तुझे राजनीति का कुछ भी पता नहीं है। अरे आज की तारीख में अगर दलितों का कोई बड़ा नेता है तो वो सिर्फ मायावती जी हैं। तो मैं वहाँ से हंसकर और निकल दिया, क्योंकि वो साथी भी कट्टर बसपाई थे और बहन जी के समर्थक थे और मैं भी बहन जी का समर्थक हूँ। तो उनकी बातों से, उनके मुंह से जो मैंने सुना कि दलितों की सबसे बड़ी नेता मान्य बहन जी है, तो खुशी मेरे को भी हुई, लेकिन मैंने वहाँ जाहिर नहीं की, मैं हंस के वहाँ से निकल लिया। तो साथियों, ये आज के हमारे बहुजन युवाओं की राजनीति तो है, सोच भी है, लेकिन आज के ही कुछ युवाओं की और जो राजनीति है उसको भी आप समझने की कोशिश करें। आज के जो हमारे भटके हुए युवा हैं उनकी रटी रटाई जो राजनीति है वो पता है आपको क्या है? उनकी रटी रटाई राजनीति है कि बहन जी मिशन खा गई, बहन जी ने मिशन को बेच दिया, वहाँ टिकटों की बोली लगती है, बहन जी अब मिशन भूल गई है, बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। तो आज के हमारे जो युवा हैं उनकी राजनीति यह है, उनको सुबह शाम इसके अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। बहन जी और बसपा के अलावा उनके पास कोई और धंधा चारा नहीं है जी। वो भांग पिए हुए लौंडे हैं, ये गांजे पिए हुए लौंडे हैं, ये भांग पीने वाले छोरे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई सन 1984 में, तो कितने लोग उनके साथ थे और 84 से पहले भी उनके साथ बहुत मान्यवर साहब काशीराम के साथी बहुत थे। लेकिन उन साथियों ने क्या किया? उन साथियों ने कौन से राज्य में झंडे उखाड़ लिए, कौन से राज्य में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दिए, कितने बीएसपी के उन्होंने विधायक बना दिए। साथियों, बहन जी की राजनीतिक क्षमता आप लोगों को समझना होगा। मान्यवर साहब काशीराम के 2003 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, अगर चाहे वो 2007 का यूपी का विधानसभा चुनाव ले लो, आप 2007 का विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, चाहे उनके बाद में 2004 का लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, अगर मान्य बहन जी ने बराबर मेहनत के साथ में मान्यवर साहब की अनुपस्थिति में बराबर बहुजन समाज पार्टी को वोटों के मामलों में कभी पीछे नहीं हटने दिया। साहब काशीराम के ब्रेन स्ट्रोक के बाद में मान्यवर साहब काशीराम की पार्टी को अगर किसी ने मजबूती देने का काम किया तो वो मान्य बहन जी हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। मान्यवर साहब काशीराम का नाम लेकर के ये लोग नए नए संगठन बनाते हैं, नई नई पार्टियां बनाते हैं, मान्यवर साहब का नाम लेते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मान्यवर साहब काशीराम अक्सर कहा करते थे कि इस पार्टियां और अलग संगठन बनाना तो आसान है, लेकिन सबसे कठिन काम है बहुजन समाज बनाना, जो कि आज के युवा बहुजन समाज बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज 85% तो हम लोग आसानी से कह देते हैं कि हम 85% हैं, लेकिन साथियों, क्या कभी आपको मालूम है कि 85% के 85,000 टुकड़े करने वाले पैदा हो जाएंगे? हमारे साथियों, इस बात पर भी विचार करना चाहिए।
अगर मान्यवर साहब काशीराम के इस देश के इस कारवा को अगर कोई पहुंचाने का, देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहा है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। ये आज के रटे रुटाए युवा, भांग पिए युवा, गजेड़ी युवाओं के चक्कर में आप लोगों को नहीं फंसना है। साथियों, आप लोग सोचिए, अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में अपनी बहुजनों की एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय लेवल पर अपनी बराबर उपस्थिति दर्ज करती आई है, और हमारा उद्देश्य बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना होना चाहिए, और उसके लिए हमें एक मजबूत विकल्प की ज़रूरत होती है। और मजबूत विकल्प इस देश में केवल मान्यवर साहब की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसको यहाँ तक पहुँचने में 30 से 40 साल लगे। इस 40 साल की मेहनत के बाद में हमें राष्ट्रीय पार्टी मिली है। साथियों, आप लोग समझिए, अगर इस बात पर आप अध्ययन करें, एनालिसिस करें कि देश में और भी तमाम संगठन चलते हैं जो विरोधी संगठन हैं, बजरंग दल रहा, करणी सेना रहा, शक्ति दल रहा, विश्व हिंदू परिषद रहा, यहाँ तक कि आरएसएस रहा, कभी उन लोगों ने अलग पार्टी, अलग पार्टियाँ बनाने की बिल्कुल भी नहीं सोची। लेकिन क्या कारण है कि हमारे लोग आए दिन नई नई पार्टियाँ बनाने में तुले हुए हैं। इस 85% समाज को 85,000 टुकड़ों में बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। सम्मानित साथियों, और ये भटके हुए युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम 85% के टुकड़े 85% के 85,000 टुकड़े कर करके कभी भी 15% से ताकतवर तुम कतई नहीं बन सकते, क्योंकि वो 15% एक हैं और तुम्हारी 15% के 85,000 टुकड़े हैं। 15% से तुम 85,000 टुकड़े किसी भी कीमत में नहीं जीत सकते। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ में कल और नई वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने लाऊंगा। आज ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, जिसके बाद आज ही मैंने नए चैनल की शुरुआत की है। तो आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। मैं नई नई बातों के साथ आप लोगों के ज़रूर बीच में आऊँगा, नए नए मुद्दों को लेकर के आऊँगा, उन पर पूरा डिस्कस अपन लोग करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी लोगों को विदा चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर। धन्यवाद।